स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपको देखना है टाइप ऑफ सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, यानी कि लिंग सहलग्न वंशागति के प्रकार। लिंकेज सहलग्नता, उसमें फिर हमने देखा सेक्स लिंकेज यानी कि लिंग सहलग्नता। लिंग सहलग्नता हम उन्हें कह रहे थे जिनके जीन लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित है। अब इन्हीं जीन जो लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित है उनकी वंशागति के प्रकार आपको देखने। लिंग सहलग्नता तो हमने बताया एक्स लिंकेज और वाई लिंकेज। अब इनके वंशागति के प्रकार अगर हम देखें तो ये दो प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एक क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस और एक नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस बनता, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस किसे कहेंगे कि यहां पर जो भी सेक्स लिंक जीन या सेक्स लिंक कैरेक्टर है वो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होता हुआ मिले, बट वो किसी ऑपोजिट सेक्स के थ्रू ट्रांसफर हो, तो उसे हम कहेंगे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। परिभाषा देखें, जीन का स्थानांतरण पैतृक से संततियों में विपरीत लिंग द्वारा हो रहा है, यानी जब भी ऑपोजिट सेक्स से ट्रांसफर हो तो उसे आप कहेंगे क्रिस क्रॉस, लेकिन अगर सेम सेक्स से ट्रांसफर हो तो उसे आपने कहना है यहां पर नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। काफी सिंपल। अगर एक रिप्रेजेंटेशन हम देखें यहां पर दोनों को, कि ये देखिए हमने पेरेंट्स बताए एक्स एक्स और एक्स वाई। अब यहीं पर इस तरह से आपने देखा, ये देखिए ये x और यहां ये x और ये y या बता रहे। तो यहां पर फिर अगर आप आगे बढ़े वापस वही चलता हुआ आपको मिलेगा, तो इधर से इधर जो जीन या एक्स लिंक क्रोमोसोम या क्रोमोसोम ट्रांसफर हो रहा है वो सेम सेक्स में ट्रांसफर होता हुआ आपको दिखेगा। ये देखिए फिर से हमने बताया x और ये फिर x और ये x और ये y। तो यहां अब आप ध्यान दें तो ये फीमेल XX और ये मेल XY। अब अगर सबसे पहले मेल के इस X क्रोमोसोम को आप स्टडी करें तो नर ने अपने X क्रोमोसोम को कहां ट्रांसफर किया? यहां पुत्री में, और यहां से ये अगली पीढ़ी में आप देखिए पुत्र में, यानी कि ये ऑपोजिट हो रहा है, मेल फीमेल फिर मेल। हमने ये लिखा है यहां जीन का स्थानांतरण पैतृक से संततियों में विपरीत लिंग के द्वारा। विपरीत हो गया, नर मादा फिर नर। तो जब भी जीन ऑपोजिट सेक्स से ट्रांसफर हो तो उसे आपने कहना यहां पर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। जो नर के एक्स क्रोमोसोम में हम देख सकते हैं कि नर के एक्स क्रोमोसोम में आपको क्रिस क्रॉस मिला, ये अपने एक्स को ऑपोजिट सेक्स यानी डॉटर पुत्री में ट्रांसफर कर रहा है, फिर यहां से ये पुत्र में ऑपोजिट में गया, क्रिस क्रॉस। इसी तरह से फीमेल की बात करें, फीमेल में दोनों लिंग गुणसूत्र एक समान है, एक्स कोई भी एक्स हम ले सकते हैं। सपोज ये हमने लिया, ये देखिए ये एक्स फीमेल टू मेल पुत्र में गया, फिर मेल टू फीमेल पुत्री में, तो यहां पर भी ये एक्स ऑपोजिट सेक्स में ट्रांसफर हुआ है। तो जब भी जीन सेक्स लिंक जीन या सेक्स क्रोमोसोम ऑपोजिट सेक्स में ट्रांसफर हो, स्थानांतरित हो, तो उसे आपने कहना है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ये मेल और फीमेल दोनों के एक्स क्रोमोसोम में हमें मिला। अब आइए इनके दूसरे क्रोमोसोम पर। मेल में दूसरा क्रोमोसोम है वाई। अब देखिए वाई, ये वाई यहां मेल, मेल से मेल मेल, यानी ये नर से नर में ही स्थानांतरित हुआ है, पिता से पुत्र में फिर आगे पुत्र में, नर से नर, ये एक ही सेक्स के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है। ये लिखा है हमने, जीन का स्थानांतरण पैतृक से संततियों में समान लिंग, ये देखिए समान नर नर नर, समान लिंग से ट्रांसफर हुआ तो उसे कहेंगे नॉन क्रिस क्रॉस। ये विपरीत से ट्रांसफर हुआ तो क्रिस क्रॉस। फीमेल में भी देखिए ये एक्स फीमेल टू फीमेल, फीमेल टू फीमेल, तो इससे भी हम क्या कहेंगे? नॉन क्रिस क्रॉस। यानी कि मेल और फीमेल जिसकी भी हम बात करें, मेल फीमेल, ये अपने सेक्स क्रोमोसोम को या सेक्स लिंक जीन को अगली पीढ़ी में समान लिंग से भी ट्रांसफर कर सकते हैं और विपरीत लिंग से भी स्थानांतरित कर सकते हैं। केवल आपको बताना है जीन अगर ऑपोजिट सेक्स से ट्रांसफर हुआ तो क्रिस क्रॉस, और सेम सेक्स से ट्रांसफर हो तो उसे आपने कहना है नॉन क्रिस क्रॉस। एक्स क्रोमोसोम में पूछा जाए क्रिस क्रॉस है या नॉन क्रिस क्रॉस या दोनों, तो आंसर आप देख सकते हैं दोनों। एक्स में क्रिस क्रॉस भी मिलेगा,
नॉन क्रिस क्रॉस भी। बट वाई में केवल नॉन क्रिस क्रॉस, क्योंकि वाई केवल मेल में ही मिलना है, वाई में केवल नॉन क्रिस क्रॉस आपको देखने को मिलता है। तो ये लिंग सहलग्न वंशागति के दो प्रकार अभी आपने बताए, एक क्रिस क्रॉस और दूसरा नॉन क्रिस क्रॉस। अब इसी में अगर हम आगे देखें तो यहां पर इनको भी अलग कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। पहला लीजिए क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस इसे मॉर्गन ने बताया था, क्रिस क्रॉस जिसमें हमने कहा ऑपोजिट सेक्स से ट्रांसफर होता हुआ मिलेगा। अब क्रिस क्रॉस फिर दो प्रकार के यहां पर, कौन कौन से, डायड्रिक एंड डायगेनिक आप बता सकते हैं। क्या डिफरेंस है दोनों में देखिए। डायड्रिक फीमेल पेरेंट यानी माता, माता से पुत्र में, ऑब्वियसली क्रिस क्रॉस है, ऑपोजिट सेक्स यानी विपरीत लिंग चलेगा यहां पर, माता से पुत्र में, अब पुत्र से पौत्री में, यानी फीमेल टू मेल, मेल टू फीमेल। ऑपोजिट क्या है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, कौन सा, डायड्रिक। डायगेनिक में पिता से शुरुआत की गई है, मेल, पिता से पुत्री में, ऑपोजिट विपरीत लिंग हुआ, फिर आप देख रहे हैं पौत्र में, यानी यहां भी मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल, इससे आप कहेंगे डायगेनिक। तो यानी यहां फीमेल टू मेल, मेल टू फीमेल, तो डायड्रिक। डायगेनिक में मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल, यानी किसके थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, यहां मेल है तो डायड्रिक, फीमेल है डायगेनिक आपने बताना है। इनका एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखें यहां पर, जो ये हमने कहा है, फीमेल एक्स एक्स, मेल एक्स वाई आपने लिखा। अब जो डॉटर होगी उसके लिए यहां से एक एक्स आया और फादर से भी एक एक्स आया, क्लियर। अगली पीढ़ी में अगर हम देखें, क्या ग्रैंडसन, हम ये वाला बता रहे हैं, फीमेल टू मेल, फीमेल और फीमेल टू अब मेल अगर आप देखें, और यहां स्टडी की जा रही फादर, यानी मेल, मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल। आपने एक्स को, ये एक्स की बात की जा रही है, जो डार्क रेड आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये ट्रांसफर होता हुआ आप यहां देख रहे हैं। तो मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल, ऑपोजिट सेक्स के थ्रू जीन या क्रोमोसोम ट्रांसफर हो रहे हैं, इसे आपने कहा है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस की दो कैटेगरी, एक डायड्रिक और एक डायगेनिक, इनका एक रिप्रेजेंटेशन आपके सामने। इसी तरह से आप लीजिए नॉन क्रिस क्रॉस। नॉन क्रिस क्रॉस में जीन सेम सेक्स से यानी समान लिंग से स्थानांतरित होता हुआ आपको मिलना है। ये भी दो प्रकार के, वैसे कौन कौन से, होलोगैनिक एंड हॉलेंड्रिक आपको मिलेगा। यहां पर हॉलेंड्रिक की बात करें तो मेल टू मेल चलेगा, ये देखिए, पिता से पुत्र, पुत्र से पौत्र, यानी ये वाई क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, वाई हमेशा मेल में मिलना है तो मेल टू मेल। होलोगैनिक में अगर आप देखें तो फीमेल टू फीमेल चलेगा, यानी माता से पुत्री फिर पौत्री में। इनका भी एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखें, फीमेल एक्स एक्स, मेल वही एक्स वाई हमने क्या रखा है। अब यहां आपको जो सन मिला, सन में एक्स और वहां से ट्रांसफर हुआ वाई। अब आगे ग्रैंड सन एक्स और वाई, तो आप देखिए यहां वाई फादर टू सन, सन टू ग्रैंड सन, तो ये आप देखिए वाई पीढ़ी दर पीढ़ी जा रहा है, लेकिन सेम सेक्स से, यहां मेल मेल मेल, तो मेल टू मेल, मेल टू मेल ट्रांसफर हुआ, यानी नॉन क्रिस क्रॉस। और नॉन क्रिस क्रॉस में भी कौन सा होगा, ये हॉलेंड्रिक, पिता पुत्र पौत्र, पिता पुत्र पौत्र में ट्रांसफर होता हुआ आप देख रहे हैं। तो ये लिंग सहलग्न वंशागति के दो प्रकार आपको बताए गए, एक क्रिस क्रॉस और दूसरा नॉन क्रिस क्रॉस। डिफरेंस ध्यान रखें कि जब भी जीन सेम सेक्स से ट्रांसफर हो, नॉन क्रिस क्रॉस, ऑपोजिट से ट्रांसफर करेंगे तो उससे आपने कहना है क्रिस क्रॉस। यहीं पर अब अगर आप देखें तो यहां सिंपल आपको दो डेफिनेशन मिलेगी। पहला आपको दे रखा है लिंग सीमित लक्षण, सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर। नाम सी मीनिंग क्लियर करा, लिंग सीमित यानी ऐसे लक्षण जो किसी एक लिंग तक सीमित हो। दो लिंग हम बताते हैं, एक मेल और एक फीमेल, बट यहां उस लक्षण की बात की जा रही है जो लक्षण केवल एक सेक्स तक ही लिमिटेड है, उन्हें आपने कहना है सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर। एक सेक्स तक लिमिटेड यानी या तो मेल में या फिर फीमेल में, उन्हें आप कहेंगे लिंग सीमित लक्षण। जैसे वही पॉइंट आपको दे रखा है, इन लक्षणों के जीन ऑटोसोम पर उपस्थित होंगे, ऑटोसोम मेल फीमेल दोनों में, लेकिन लक्षण
सीमित है किसी एक लिंग तक। जीन्स नर व मादा दोनों में उपस्थित है। जीन दोनों में, लक्षण की बात की जा रही है। लक्षण केवल एक में रहेगा। क्यों? क्योंकि हार्मोनल इफेक्ट के कारण। जीन लिंग हार्मोन के प्रभाव में किसी एक ही लिंग में अभिव्यक्त होता है, या तो नर में या मादा में, और इसलिए इसे कहा गया लिंग सीमित। एग्जाम्पल लेते ही आपको 1 सेकंड में समझ आ जाएगा यहां कि आप डेफिनेशन देखिए, आपने कहा लिंग सीमित लक्षण, यानी ऐसे लक्षण जो एक लिंग तक ही सीमित होंगे, वो एक में ही पाए जाएंगे, दूसरे में नहीं, उसे आपने कहना है लिंग सीमित लक्षण। जैसे एग्जाम्पल आपको यहां पर क्या दे रखा है, मनुष्यों में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेल में मिलेंगे और फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आपको फीमेल में देखने को मिलते, द्वितीय लैंगिक लक्षण। जैसे पुरुषों में दाढ़ी और मूछों का आना, मादाओं में स्तन ग्रंथियां, ये लिंग सीमित लक्षण है। ये वाले कैरेक्टर केवल मेल में ही मिलेंगे, ये कैरेक्टर केवल फीमेल में ही मिलेंगे। इन्हें आपने कहना है लिंग सीमित लक्षण। इसी तरह से एक लिंग प्रभावित लक्षण भी है, सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर भी आपको मिलता है यहां पर अगर हम देखें तो सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर के केस में जो कैरेक्टर है वो दिखेगा तो दोनों में, क्योंकि यहां भी लक्षणों के जीन दोनों में, मेल में भी और फीमेल में भी, लेकिन इनकी अभिव्यक्ति जो है, एक्सप्रेशन, वो दोनों में अलग अलग होगी। यहां जीन ऑटोसोम पर है, यहां पर भी जीन दोनों में है, लेकिन अभिव्यक्ति दोनों में अलग अलग होगी, यानी किसी में कम तो किसी में ज्यादा। लिंग सीमित में तो हमने क्या कहा, वो कैरेक्टर किसी एक में ही दिखेगा, दूसरे में नहीं, मेल के मेल में, फीमेल के फीमेल में। यहां कैरेक्टर मेल फीमेल दोनों में दिख सकते हैं, लेकिन दोनों का एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति आपको अलग अलग देखने को मिलती है। हार्मोनल इंपैक्ट यहां भी आपको मिलेगा। जैसे पॉइंट देखिए, पहला वही आपसे कहा, यहां भी जीन कहां है, ऑटोसोम में। जीन आपको दोनों में मिलेंगे, लेकिन अभिव्यक्ति अगर हम देखें तो दोनों में अलग अलग होगी, किसी में कम और किसी में ज्यादा। एग्जाम्पल अगर देखें तो वो है मनुष्य में गंजापन। गंजापन मेल और फीमेल दोनों में होंगे, लेकिन ज्यादा किस में देखने को मिलेगा, पुरुषों में। मेल में गंजापन आपको ज्यादा देखने को मिलता है, ये आप यहां बता रहे हैं। इसके जीनोटाइप को अगर हम देखें, मेल फीमेल दोनों कंपेयर करते हुए, तो देखिए जीनोटाइप, पहली बात तो हमने बी से लिखा है, यानी जीन ऑटोसोम पर है। 3 तरह के बनेंगे, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी स्मॉल बी। पहला लीजिए कैपिटल बी होमोजाइगस डोमिनेंट। अगर कैपिटल बी पुरुष में है तो ये गंजा बाल्ड आपको दिखना है, महिला में है तो ये भी आपको बाल्डनेस यानी गंजापन यहां भी आपको दिखाई देगा। हेट्रोजाइगस ले, अगर फिर हमने ले लिया होमोजाइगस रिसेसिव, स्मॉल बी, ये तो सामान्य है, ये यहां पे भी सामान्य है और यहां भी सामान्य मिलना है। जो मेन डिफरेंस मिलेगा वो हेट्रोजाइगस में कैपिटल बी स्मॉल बी में आपको मिल रहा है। देखिए हेट्रोजाइगस जब मेल में, तो मेल तो गंजा आपको दिखेगा, लेकिन फीमेल सामान्य आपको दिखाई देनी है। आप देखिए हेट्रोजाइगस पुरुष गंजा, लेकिन स्त्री सामान्य। तो अब इसकी डेफिनेशन की बात करें, हमने क्या कहा, ये लक्षण गंजापन अगर देखें, लक्षण दोनों में है, लेकिन इनकी अभिव्यक्ति दोनों में अलग अलग है, यानी किसी में कम तो किसी में ज्यादा। तो इसे हमने कहा लिंग प्रभावित यानी सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर। ये कैरेक्टर मिलेंगे दोनों में, लेकिन किसी में कम एक्सप्रेस होगा तो किसी में ज्यादा। गंजापन मिल रहा दोनों में, लेकिन मेल में ज्यादा और फीमेल में कम। आप देखिए हेट्रोजाइगस मेल में भी एक्सप्रेस हो रहा है और होमोजाइगस भी मेल में एक्सप्रेस हो रहा है, लेकिन हेट्रोजाइगस फीमेल में एक्सप्रेस नहीं हो पाए और इसलिए फीमेल यहां पे सामान्य है। तो कैरेक्टर दोनों में है, लेकिन किसी में कम तो किसी में ज्यादा। तो 2 अलग अलग टर्म है, एक आपने बताया लिंग सीमित लक्षण, एक लिंग प्रभावित लक्षण। लिंग सीमित लक्षण एक लिंग तक ही सीमित है, लिंग प्रभावित दोनों में आएगा, लेकिन इनके प्रभाव दोनों में अलग अलग आपको मिलेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन, मीन्स की लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण अगर हम देखें यहां पर, तो लिविंग वर्ल्ड में सभी जीवों को लिंग के बिहाफ पर हमने 2 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है।
एक आप बताते मेल और एक फीमेल, यानी एक नर और एक मादा। तो यहां पर मेल या फीमेल की बात की जाए तो इनके लिंग का निर्धारण किस तरह से हो रहा है, कौन सा मैकेनिज्म है, वो चीजें आपको यहां पर डिस्कस करनी है लिंग निर्धारण में। लेकिन इन्हें स्टार्ट करने से पहले एक कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन आप क्लियर करें यहां, ताकि आगे के पॉइंट्स बड़ी आसानी से आप समझ पाए। लिंग निर्धारण, जैसा कि हमने कहा कि हर जीव को, सजीव की बात करें डिप्लॉयड में या कॉमनली हर एक में, दो तरह की कैटेगरी आपने बताई है, एक मेल और एक फीमेल। यहां पर अब मेल, आने वाली संतान मेल होगी या फीमेल होगी, ये किस तरह से डिसाइड हो रहा है या कौन डिसाइड कर रहा है, कौन से जनक डिसाइड कर रहे हैं, वो भी आपको यहां पर देखना है। कॉमनली अभी तक हम बाय पैरेंटल स्टडी करते आ रहे हैं, रेगुलर हम कह रहे हैं एक जीन नर से आएगा, एक जीन मादा से आता हुआ मिलता है। तो यहां पर लिंग निर्धारण में भी आप देखेंगे युग्मक बन रहे पहले जनकों में, और फिर उन्हीं युग्मकों में फ्यूजन, जिसके थ्रू जायगोट और एक नया जीव आपको यहां मिलता है। तो जो जनक है, पेरेंट्स, चाहे वो मेल पेरेंट है या फीमेल पेरेंट, यहां युग्मक निर्माण या उसके प्रकार के आधार पर हमने दो तरह के पेरेंट्स यहां पे बताए, एक होमोगैमेटिक पेरेंट और दूसरा हेट्रोगैमेटिक पेरेंट। होमोगैमेटिक यानी जो समान, एक जैसे युग्मक बनाए, या कहें एक ही प्रकार का जो युग्मक बनाए जनक, उसे आप कहेंगे होमोगैमेटिक। और जो जनक दो प्रकार के यानी दो अलग अलग प्रकार के युग्मक बनाता है, उसे आप कहेंगे हेट्रोगैमेटिक। तो दो चीजें ध्यान रखें, जो बाय पेरेंट हम स्टडी कर रहे हैं, एक मेल पेरेंट एक फीमेल पेरेंट, यानी एक नर जनक और एक मादा जनक, दोनों जनकों में हमेशा एक जनक होमोगैमेटिक होगा, यानी एक ही प्रकार का युग्मक बनाएगा, और एक जनक हेट्रोगैमेटिक होगा, जो दो प्रकार के युग्मक बनाते हैं। इन्हीं दोनों पॉइंट्स को एक बार आप यहां बोर्ड पर क्लियर करें। देखिए हमने लिखा है सम युग्मक की पैतृक यानी कि होमोगैमेटिक पेरेंट, और ये विषम युग्मक की पैतृक यानी कि हेट्रोगैमेटिक पेरेंट। तो नाम से ही पता लग रहा है, ये जो भी पेरेंट एक प्रकार का गैमेट बनाएगा वो ये हुआ सम युग्मक की होमोगैमेटिक, और जो दो प्रकार के युग्मक बनाए वो है हेट्रोगैमेटिक पेरेंट। यही डेफिनेशन आपको यहां पर मिलनी है कि दोनों लिंग गुणसूत्र समान होते हैं तथा एक ही प्रकार के युग्मक का निर्माण करेंगे, और यहां पर दोनों लिंग गुणसूत्र असमान होंगे और दो प्रकार के युग्मक का निर्माण करेंगे। यानी जो दो प्रकार का युग्मक बनाया वो हेट्रोगैमेटिक, जो एक प्रकार का बनाए होमोगैमेटिक। लिंग गुणसूत्र ऑब्वियसली, क्योंकि ऑटोसोम तो सब में एक जैसा है, चाहे मेल या फीमेल, ऑटोसोमल गुणसूत्र दोनों में एक ही है। दोनों में अलग कौन है? लिंग गुणसूत्र, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम। तो सेक्स क्रोमोसोम अगर एक जैसा ही होगा तो एक ही प्रकार के युग्मक, सेक्स क्रोमोसोम अलग अलग प्रकार के होंगे तो अलग अलग प्रकार के युग्मक। जैसे ह्यूमन में फीमेल की बात करें तो सेक्स क्रोमोसोम एक ही प्रकार का है XX, जबकि मेल में दो प्रकार के X और Y, तो दो प्रकार के युग्मक बनेंगे। अब इनका रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखें यहां पर, तो देखिए यहीं पर एक पॉइंट और आपने बता दिया जो आगे आपको मिलेगा भी, कि संततियों के लिंग निर्धारण में कौन से जनक की भूमिका है, यानी कौन सा जनक, होमोगैमेटिक पेरेंट या हेट्रोगैमेटिक पेरेंट। तो हमेशा ध्यान रखें, आगे आपको मिलेगा भी एग्जांपल में, जो हेट्रोगैमेटिक पेरेंट है वो एक्चुअल में कंफर्म करेगा कि आने वाली संतति नर होगी या मादा। यानी संतति में लिंग निर्धारण के लिए हेट्रोगैमेटिक पेरेंट जिम्मेदार है, होमोगैमेटिक पेरेंट जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि होमोगैमेटिक तो एक ही प्रकार का युग्मक बना रहा है, दो प्रकार के युग्मक बनाने वाला हेट्रोगैमेटिक, और इसी से कंफर्म होगा कि आने वाली संतान कौन होगी, मेल या फीमेल। अभी आप देखेंगे भी एग्जाम्पल में, जैसे ही मैंने आपको पहली एग्जाम्पल बता दिया गया कि फीमेल होमोगैमेटिक है ह्यूमन के केस में, क्योंकि यहां सेक्स क्रोमोसोम XX, तो एक ही प्रकार का युग्मक। यहां नर अगर देखें हेट्रोगैमेटिक, क्योंकि दो प्रकार के सेक्स क्रोमोसोम में X और Y, इनको रिप्रेजेंट भी किया जा रहा है। देखिए ए हमने लिखा या 2A लिखे, ऑटोसोम, ऑटोसोम मेल और फीमेल दोनों में एक जैसे। अब आइए सेक्स क्रोमोसोम, फीमेल मादा के केस में सेक्स क्रोमोसोम कौन, XX। तो जब मियोसिस हुआ, अर्धसूत्री विभाजन होगा, जब युग्मक बनेंगे,
तो इस तरह से युग्मक बने मियोसिस में A प्लस एक्स, ये हैप्लॉइड, A प्लस एक्स हैप्लॉइड, ये तो डिप्लॉइड था। अब ये हैप्लॉइड हैप्लॉइड बन चुके हैं, यानी अब जो युग्मक बने वो कितने प्रकार के, एक ही प्रकार का युग्मक बन रहा है। कौन सा? A प्लस एक्स, एक ही प्रकार का युग्मक मादा से बन रहा है, क्योंकि मादा में आप देखें सेक्स क्रोमोसोम एक ही प्रकार का है। इसी तरह से अगर अब आप आते हैं नर में, तो नर में AA यानी 2A प्लस XY, दो तरह के सेक्स क्रोमोसोम आपको मिल रहे हैं। तो यहां जब युग्मक बनेंगे, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, मियोसिस होगा, तो आप देखिए एक तो क्या बनेगा A प्लस एक्स और दूसरा A प्लस वाई, यानी नर से दो प्रकार के युग्मक बनने। तो नर कैसा हुआ? हेट्रोगैमेटिक। तो दोनों टर्म आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, आगे बार बार एग्जाम्पल में मिलेंगे। जो जनक एक ही प्रकार का युग्मक बनाए होमोगैमेटिक, जो जनक दो प्रकार के युग्मक बनाए उसे आपने कहना है हेट्रोगैमेटिक। जैसे ह्यूमन की बात करें तो मेल हेट्रोगैमेटिक है और फीमेल आपको कहना है होमोगैमेटिक। क्लियर है यहां तक स्टूडेंट्स? यहीं पर अब आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहां कि किसी प्राणी के जीवन के प्रारंभिक स्तर पर लिंग स्थापित होने को लिंग निर्धारण कहते हैं। यह अभी हमने पहले कहा। अब जो भी लिंग निर्धारण है, सेक्स डिटर्मिनेशन, उसकी विधि मैकेनिज्म भी आपको देखना है, और उस मैकेनिज्म के लिए पहले तीन टर्म आपको यहां दे रखे हैं, प्रोगैमिक, सिंगैमिक, एपिगैमिक। तीन वर्ड, तीन टर्म आपके सामने, प्रोगैमिक, सिंगैमिक, एपिगैमिक, और ये तीनों ही टर्म निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के बेसिस पर आपने यहां पर दे रखे हैं। क्या मीनिंग है? नाम से ही वैसी मीनिंग क्लियर कर रहा है। पहला है प्रोगैमिक, प्रो बिफोर, पहले, यानी कि अगर फर्टिलाइजेशन के पहले ही ये कंफर्म होता है कि जीव मेल बनेगा या फीमेल, तो इसे आप कहेंगे प्रोगैमिक। एग्जाम्पल आपको दे रखा है ड्रॉन, यानी मेल हनी बी, नर मधुमक्खी, निषेचन के पहले लिंग निर्धारण, ये हुआ आपका प्रोगैमिक। तो प्रो बिफोर यानी फर्टिलाइजेशन के पहले। दूसरा सिंगैमिक, सिंग फ्यूजन, यानी फ्यूजन के समय, निषेचन के समय, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन अगर कंफर्म होता है कि ऑर्गेनिज्म मेल बनेगा या फीमेल, तो उसे आप किस में काउंट करेंगे? सिंगैमिक में। और ये मोस्ट कॉमन है, ज्यादातर सभी एनिमल्स में, प्लांट्स में अगर हम देखें, ह्यूमन की भी बात करें तो आपको क्या मिलता है? सिंगैमिक। फर्टिलाइजेशन, निषेचन के समय यह कंफर्म होगा कि जीव क्या बनना है, उसका लिंग क्या होगा, नर या मादा। तीसरा आता है एपीगैमिक, एपी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन के बाद, फ्यूजन के बाद, नर और मादा युग्मक के फ्यूज होने के बाद अगर ये मालूम चले कि जीव नर होगा या मादा, मेल या फीमेल, तो उससे आप काउंट करेंगे एपीगैमिक में। और इसमें मगरमच्छ, घड़ियाल, कछुआ, यानी जिन पे एनवायरमेंट का प्रभाव आप देखते हैं। तो यहां फर्टिलाइजेशन के बिहाफ पे आपने तीन कैटेगरी बताई, प्रोगैमिक, सिंगैमिक, एपीगैमिक। प्रोगैमिक बिफोर फर्टिलाइजेशन, सिंगैमिक फ्यूजन के समय, और एपी आफ्टर फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन के बाद। तो तीनों के एग्जाम्पल्स आप याद रखते हैं। अब यही इनका मैकेनिज्म, लिंग निर्धारण की क्रियाविधि, मैकेनिज्म की बात करें कि लिंग निर्धारण किस तरह से हो रहा है, तो अलग अलग मैकेनिज्म्स आपको यहां देखने को मिलते हैं। पहला आपको दे रखा है लिंग निर्धारण की एलोसोमिक यानी लिंग गुणसूत्र विधि। तीनों को आप देखेंगे डिटेल में, यहां पे तीन है एक्चुअल में, वन बाय वन। पहला काफी सिंपल जो विधि है सेक्स डिटर्मिनेशन लिंग निर्धारण की, वो किस आधार पर है? लिंग गुणसूत्र के आधार पर ही दे रखा है, एलोसोमिक। तो पहला तो आपने लिंग गुणसूत्र के आधार पे ही लिंग के निर्धारण की विधि बतानी है। दूसरा जीन बैलेंस थियरी, तीसरा है जीन बैलेंस थियरी। सेकंड आप ले लेंगे यहां पर हैप्लॉइड डिप्लॉइड मेथड। तो तीन अलग अलग मेथड है जो एक एक करके आपको समझने। पहला सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर बेस्ड है, उसमें अलग अलग मैकेनिज्म क्या है वो हम देखेंगे। सेकंड हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म आपको दे रखा है, और तीसरा जीन बैलेंस थियरी। तो वन बाय वन आपने यहां पर स्टार्ट करना है। फर्स्ट आप बताएंगे यहां पर लिंग निर्धारण का जो गुणसूत्र या एलोसोम या लिंग गुणसूत्र पे जो विधि है
उसे आपने यहां डिस्कस करना है। यहीं पर लिंग निर्धारण जो गुणसूत्रीय सिद्धांत है या ये जो मैकेनिज्म है, ये देने वाले पर्सन कौन? विल्सन एंड स्टीवन, ये आपको नाम दे रखा है। पहली विधि, लिंग निर्धारण की 3 विधि। पहली विधि आपने यहां पर ली है जो कि सेक्स क्रोमोसोम पर ही बेस्ड है, यानी लिंग गुणसूत्र पर ही बेस्ड है, और इसे कई बार कहा भी जाता है क्रोमोसोमल थियरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीय सिद्धांत भी आप इसे कह सकते हैं, और इसे दिया स्टीवन और विल्सन ने। अब सेक्स क्रोमोसोम लिंग गुणसूत्र की बात हो रही है यहां पर, तो आप सभी जानते हैं सेक्स क्रोमोसोम कौन कौन से? 2, एक एक्स और एक आपको मिलना है यहां पर वाई, एक्स और वाई। एक्स क्रोमोसोम आप बता रहे हैं इसे हैंकिंग ने डिस्कवर किया था, खोजा था, और वाई की बताएं तो यहां स्टीवन नाम आपको मिलेगा। तो ये दोनों क्रोमोसोम बताए गए। इन दोनों क्रोमोसोम्स को, गुणसूत्र को किसने खोजा, वो भी आपके सामने। तो यहां पर पहली विधि आप देख रहे हैं लिंग निर्धारण की, और पहली विधि लिंग गुणसूत्र के ऊपर ही निर्भर है, और इसे देने वाले कौन? स्टीवन एंड विल्सन आपने बताना है। स्टीवन विल्सन के अकॉर्डिंग यहां 2 सेक्स क्रोमोसोम है, एक एक्स और एक वाई। एक्स को खोजा यहां पर हैंकिंग ने, और वाई आप बताएंगे यहां पर स्टीवन। अब इसी लिंग निर्धारण की पहला मैकेनिज्म या पहला मेथड आप देखें, आप ध्यान से समझे। पहले आपको बताया गया लिंग निर्धारण की 3 विधि, पहली विधि हमने चालू करी है। पहली विधि का ये पहला पार्ट है, पहली विधि जो स्टीवन और विल्सन ने दी है, लिंग निर्धारण गुणसूत्रीय सिद्धांत लिंग निर्धारण का, उसका पहला मैकेनिज्म है एक्स 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 वाई मेथड। इसे कॉमनली कहा जाता है एक्स 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 वाई मेथड। अब यहां पर आपको वो दोनों टर्म्स याद रखने जो शुरुआत में बताए गए थे, होमोगैमेटिक और हेट्रोगैमेटिक, तो बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं यहां एक्स 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 वाई मेथड। देखिए एक्स एक्स कौन है यहां? फीमेल, और एक्स वाई कौन है? मेल। तो यहां बिल्कुल आप ध्यान रखें ये होमोगैमेटिक है और ये हेट्रोगैमेटिक आपको मिलेंगे। तो क्रोमोसोम देखें, ऑटोसोम तो मेल और फीमेल दोनों में एक जैसे है, ए ऑटोसोमल सेम चलेगा। सेक्स क्रोमोसोम डिफरेंट है, यहां एक्स एक्स और यहां एक्स वाई। तो अब ये आप देख सकते हैं होमोगैमेटिक है, तो यहां पर कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे? एक ही प्रकार का युग्मक बनना है, ए प्लस एक्स। जबकि यहां आप आए, ये हेट्रोगैमेटिक है, यहां 2 प्रकार के युग्मक बनेंगे, ए प्लस एक्स और ए प्लस वाई। यही आप कह रहे हैं कि हेट्रोगैमेटिक, दोनों पैरेंट में एक हेट्रोगैमेटिक और एक होमोगैमेटिक। अब इन गैमेट्स को आप फ्यूज अगर करते भी है तो आप देख सकते हैं कि ये जो हेट्रोगैमेटिक है वो एक्चुअल में डिसाइड करेगा कि आने वाली संतान नर होगी या मादा, क्योंकि एक्स और एक्स को हम फ्यूज कर दें तो यहां तो आपको मिलना है फीमेल, और इस एक्स और इस वाई को आप फ्यूज कर दें तो यहां आपको मिलना है मेल। तो ये तो एक ही प्रकार के युग्मक बना रहे हैं। लिंग निर्धारण में, संतति के लिंग निर्धारण में इसका रोल नहीं। लिंग निर्धारण में हेट्रोगैमेटिक पैरेंट का रोल है, क्योंकि ये 2 प्रकार का युग्मक बनाएगा। तो यहां पर लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीय सिद्धांत जो स्टीवन और विल्सन ने दिया, उसका पहला मेथड आप देख रहे हैं एक्स 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 वाई मेथड। यहां एक्स एक्स फीमेल है और एक्स वाई मेल। फीमेल होमोगैमेटिक जबकि मेल हेट्रोगैमेटिक। और इसका एग्जाम्पल मोस्ट कॉमन पहले भी हमने कहा है, मनुष्य ह्यूमन में अगर हम देखें तो ह्यूमन में आपको यही एग्जाम्पल देखने को मिलता है। कई स्तनधारी मोस्ट कॉमन, जैसे मैंने कह दिया ड्रोसोफिला, यहां पे भी आपको मिल जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये फर्स्ट मेथड आपने क्या रखा है, एक्स 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 वाई मेथड। अब इस मेथड को हम देखें तो यहां इसे लीगियस मेथड भी कहा है, क्योंकि इसे लीगियस जो कीट है, इस कीट में सबसे पहले बताया गया था। और इस कीट का जो ये डायग्राम, ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, वहीं से आपको लिया गया यहां पर इस डायग्राम को। इसी में आप आइए सेकंड है ZWZZ मेथड, जो स्टीवन विल्सन का आप लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीय सिद्धांत देख रहे हैं, उसका पहला था XXXY मेथड, जबकि दूसरा ZWZZ, या फिर इसे क्या कह सकते हैं XYXX, बट मोस्ट कॉमन ZWZZ आप कहें, एनसीईआरटी ने भी ये कह रखा है। तो पहला XXY मेथड, दूसरा ZWZZ।
अब देखिए यहां ZW हेट्रोगैमेटिक होगा, दिख ही रहा है, और ZZ होमोगैमेटिक। लेकिन यहां ZW कौन है? फीमेल। और ZZ कौन? मेल। बिल्कुल ऑपोजिट, उल्टा हो गया। अभी जो हमने मेथड देखा उसकी बात की जाए XX XY की, तो वहां पर मादा कौन थी? XX यानी होमोगैमेटिक, और नर कौन था? XY यानी कि हेट्रोगैमेटिक। जबकि यहां बिल्कुल ऑपोजिट है, यहां मेल होमोगैमेटिक है और फीमेल हेट्रोगैमेटिक बनते हुए आपको साफ दिख रहे हैं। देखिए ऑटोसोम वही चलना है, ए 2A प्लस ZW 2A प्लस ZZ गैमेट बनाए। यहां अब ये हेट्रोगैमेटिक है, दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, A प्लस Z और A प्लस W। जबकि अगर यहां पर मेल की बात करें, एक ही प्रकार का युग्मक बनेगा। तो बिल्कुल ऑपोजिट है ह्यूमन के कंपैरिजन में। पहले वाले मेथड में ह्यूमन में फीमेल होमोगैमेटिक, जबकि यहां फीमेल हेट्रोगैमेटिक है। पहले वाला मेथड यानी ह्यूमन के केस में मेल हेट्रोगैमेटिक था, जबकि यहां मेल होमोगैमेटिक आप बताएंगे। तो ये आप देख सकते हैं हेट्रोगैमेटिक, ये होमोगैमेटिक। और इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ये ज्यादातर बर्ड्स में, पक्षियों में देखने को आपको मिलेगा। क्लियर? तो ये आपका सेकेंड मेथड। और यहां इसके एग्जाम्पल का भी फिगर अगर हम देखें तो वही एनसीईआरटी ने ले रखा है, बर्ड्स का, मुर्गे में आपको ये एग्जाम्पल मिलता है। अब आप आइए थर्ड मेथड देखिए, XX XO टाइप। टॉपिक रिकॉल करते रहिए, सीक्वेंस क्या चल रहा है। आप बता रहे हैं लिंग निर्धारण की विधि में 3 विधियां थी। उसमें पहली विधि हमने ली है जो लिंग गुणसूत्र के ऊपर निर्भर है। तो लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीय सिद्धांत हम देख रहे हैं जो स्टीवन और विल्सन ने दिया। उसमें पहला था XX XY मेथड, दूसरा ZW ZZ, और तीसरा आपने कहना है XX XO या 0, जो भी आप कहना चाहें, तो XO मेथड। यहां ये O या जो 0 आप देख रहे हैं ये एब्सेंस को बता रहा है, एब्सेंस ऑफ 1 क्रोमोसोम, और यहां Y क्रोमोसोम एब्सेंट है ऑब्वियसली। तो जो 0 या O आप कह रहे हैं ये किसी गुणसूत्र की अनुपस्थिति को दर्शा रहा है कि यहां Y क्रोमोसोम एब्सेंट है, या कहें यहां पर एक गुणसूत्र अनुपस्थित है। तो तीसरा मेथड आप देखिए XX XO मेथड। यहां XX फीमेल, जबकि XO आपको मिलना है मेल। ये XO आपको मिलेगा मेल। ऑटोसोम वही चलेंगे 2A, तो 2A प्लस XX 2A प्लस XO। अब यहां फीमेल को आप क्या कहेंगे? होमोगैमेटिक या हेट्रोगैमेटिक? तो यहां ध्यान रखें, इससे हमने क्या कहना होगा? होमोगैमेटिक। जबकि इधर हम आए तो इससे आप क्या कहेंगे? हेट्रोगैमेटिक। यहां पर O बताना चाह रहा है एक क्रोमोसोम यानी एक गुणसूत्र यहां पर अनुपस्थित है। जैसा मैंने कहा कॉमन सी बात है, Y एब्सेंट होगा वैसे, लेकिन O यानी एब्सेंस ऑफ 1 क्रोमोसोम। और जब भी एक गुणसूत्र एब्सेंट होता है या अनुपस्थित होगा तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? आप मॉलिक्यूलर में पढ़ेंगे भी, मोनोसोमिक। ये अभी केवल नाम ध्यान रख लें, इसे अभी नहीं पढ़ा जा रहा है, आगे आप पढ़ेंगे या सुना होगा आपने। मोनोसोमिक, एक गुणसूत्र का अनुपस्थित होना, एक तरह से म्यूटेशन है, उत्परिवर्तन। और ये उत्परिवर्तन जब टॉपिक आएगा तब डिटेल में आप देखेंगे। अभी चाहे तो याद रख लें, नहीं याद हो तब भी चलेगा, केवल आपको एक ये दे रखा है कि एक क्रोमोसोम यहां पर एब्सेंट है। अब युग्मक यहां पे पहले कह दिया गया एक प्रकार का, और यहां 2 प्रकार के युग्मक बनेंगे। देखिए 2 कैसे? A प्लस X और एक A प्लस O। यानी एक जो युग्मक बन रहा है उसमें ऑटोसोम के साथ एक लिंग गुणसूत्र उपस्थित है, पहला। जबकि जो दूसरा युग्मक बना, यहां ऑटोसोम के साथ कोई लिंग गुणसूत्र उपस्थित नहीं है, जिसे हम 0 से यहां बताना चाह रहे हैं। तो यहां पे आपको याद रखने 2 प्रकार के बन रहे हैं, A प्लस X और A प्लस O। मतलब इसमें केवल ऑटोसोम है, यहां ऑटोसोम और X क्रोमोसोम दोनों है। तो ये होमोगैमेटिक और ये आपने कह रखा है यहां पर हेट्रोगैमेटिक। एग्जाम्पल ज्यादातर ये कीटों में आपको मिलेगा, टिड्डा, तिलचट्टा, ये आपको दे रखा है, कॉकरोच वगैरह। तो ज्यादातर अगर हम देखें इंसेक्ट्स में ये मेथड आपको देखने को मिलता है XX XO टाइप।
तो यहां पर तीनों मेथड आपको बता दिए गए पहले वाले केस में। पहला कौन सा मेथड है आपका लिंग निर्धारण का गुणसूत्री सिद्धांत, जो स्टीवन और विल्सन ने दिया है। अब इसमें तीन थे, तीनों हमने पढ़ लिए, ए बी सी, ये तीन है। पहला था एक्स 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 वाई मेथड, ह्यूमंस में हमने देखा। दूसरा आपने बताया जेड डब्ल्यू जेड जेड मेथड, जो बर्ड्स में, पक्षियों में देखने को मिला आपको। और तीसरा है एक्स 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 ओ मेथड, जो कि कॉमनली इंसेक्ट्स में देखने को मिलता है। तो ये फर्स्ट जो लिंग निर्धारण का मैकेनिज्म है वो आप कंप्लीट कर चुके हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे लिंग निर्धारण की दूसरी विधि, जिसे कॉमनली आप यहां बताते हैं हैप्लॉइड डिप्लॉइड मेथड, अगुणित और या अगुणित द्विगुणित विधि, हैप्लॉइड डिप्लॉइड मेथड। तो टॉपिक याद रखें, चल रहा है हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि लिंग निर्धारण। और लिंग निर्धारण की तीन विधियां हैं, उनमें से पहली विधि आप कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि लिंग गुणसूत्रों पर आधारित थी, जिसे स्टीवन और विल्सन ने दिया था। अब यही लिंग निर्धारण की दूसरी विधि आप देख रहे हैं, हैप्लॉइड डिप्लॉइड मेथड, जो काफी सिंपल मैकेनिज्म है। देखिए नाम से ही आइडिया लग रहा है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड मेथड, यानी कि यहां पर जो सेल में क्रोमोसोम्स का सेट है, प्लॉइडी लेवल, सब जानते हैं प्लॉइडी सेट ऑफ क्रोमोसोम। अगर सेल में क्रोमोसोम का एक सेट प्रेजेंट है तो उसे हम कहते हैं हैप्लॉइड, और यदि क्रोमोसोम के दो सेट्स प्रेजेंट है तो उसे आप कहते हैं डिप्लॉइड। तो यहां पर क्रोमोसोम के सेट के आधार पर ही लिंग का निर्धारण किया जाएगा। यहां किसी सेक्स क्रोमोसोम का रोल नहीं है। जैसे स्टीवन और विल्सन के जो मैकेनिज्म हमने लिए तीनों, चाहे एक्स 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 वाई था, जेड डब्ल्यू जेड जेड या एक्स 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 ओ, सभी में आपने क्या देखा कि जो सेक्स क्रोमोसोम है उनका मेन रोल था वहां पर, और उन्हीं से डिसाइड हो रहा था कि जो ऑर्गेनिज्म है वो मेल बनना है या फीमेल बनना है। लेकिन यहां पर सेक्स क्रोमोसोम का रोल नहीं। यहां लिंग निर्धारण के लिए आप देख रहे हैं सेल की प्लॉइडी का रोल है, यानी हैप्लॉइड या डिप्लॉइड का रोल। हैप्लॉइड होने पर आपको कुछ और जीव मिलेगा, डिप्लॉइड होने पर उस जीव का लिंग कुछ और होगा। तो यहां जो एग्जाम्पल हम लेंगे वो हनी बी यानी मधुमक्खी में। तो मधुमक्खी में आपको हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म मिलेगा, और काफी सिंपल, याद रखिए, हैप्लॉइड होने पर आपको मिलेंगे यहां मेल और डिप्लॉइड होने पर मिलेगा फीमेल। बहुत सिंपल, कोई एक्स नहीं, कोई वाई नहीं, कोई सेक्स क्रोमोसोम, कुछ याद नहीं रखना आपको, केवल याद रखिए हैप्लॉइड डिप्लॉइड। हैप्लॉइड है तो मेल और डिप्लॉइड है तो फीमेल। ये हनी बी में आपको देखने को मिलता है। तो जैसे एग्जांपल पहले ही आपको बता दिया गया, मधुमक्खी जैसे कीटों में ये आप देख सकते हैं। फिर ये पॉइंट भी आपको कहा कि गुणसूत्रों की संख्या के सेट, जैसे कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं, सेल में क्रोमोसोम का सेट डिसाइड करेगा एक्चुअल में यहां पर कि ऑर्गेनिज्म मेल बनना है या फीमेल। हनी बी में जैसा आपको पहले ही कहा कि अगर एक सेट यानी हैप्लॉइड है तो आपको मिलेंगे मेल, और दो सेट डिप्लॉइड है तो आपको मिलता है फीमेल। ड्रॉन, हनी बी में आप लोग मेल को ड्रॉन कहते हैं। तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म काफी सिंपल, हैप्लॉइड मेल और डिप्लॉइड फीमेल। यहां जो फीमेल है, फीमेल आप जानते हैं मधुमक्खी में दो तरह के आप बताते हैं, एक तो क्वीन रानी और एक आप बताते हैं वर्कर। दो तरह की कैटेगरी फीमेल में देखने को मिलती है, लेकिन दोनों ही कैसे होंगे, दो सेट वाले यानी डिप्लॉइड। तो फीमेल चाहे वो क्वीन हो या वो वर्कर हो, होना हमेशा डिप्लॉइड ही है यहां पर। क्लियर? और यही पिक्चर आपको दे रखे हैं, आप देख सकते हैं हनी बी के तीनों पिक्चर आपको दे रखे हैं। ड्रॉन मेल हनी बी, ये दोनों फीमेल, दोनों डिप्लॉइड, बट एक क्वीन और एक आप बताते हैं यहां पर वर्कर। अब यही अगर हम देखें इनका मैकेनिज्म जो लिंग निर्धारण का है, किसमें, मधुमक्खी में आपको बताया जा रहा है एग्जाम्पल लेते हुए। मधुमक्खी फीमेल की बात करें तो डिप्लॉइड पहले हमने कहा, और इस डिप्लॉइड में टोटल कितने क्रोमोसोम्स आपको दिख रहे हैं, 32 क्रोमोसोम आपको मिलेंगे। मेल की बात करें तो ये हैप्लॉइड है, अगुणित है, यानी जस्ट हाफ 16 क्रोमोसोम आपको मिल रहे हैं। तो मेल हैप्लॉइड एन से हम बता रहे हैं, और ये डिप्लॉइड 2n। तो डिप्लॉइड में 32 क्रोमोसोम और यहां हैप्लॉइड है तो आपको 16 क्रोमोसोम मिल रहे हैं। अब यहां आपको गैमेट्स बनाने हैं, तो गैमेट्स के लिए हम क्या बताएंगे, मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। और मियोसिस में आप जानते हैं 2n से n
N आपको मिलेगा, N16, 16 आपको मिल गए। यहां की अगर हम बात करें तो क्या यहां मियोसिस होगा? नो, क्योंकि ये ऑलरेडी हैप्लॉइड है, ये ऑलरेडी हैप्लॉइड ही है, तो यहां आपको मिलेगा माइटोसिस। ध्यान रखेंगे, ये डिप्लॉयड फीमेल है, यहां युग्मक बनाने के लिए मियोसिस किया। मेल ऑलरेडी हैप्लॉइड है, तो यहां कोई मियोसिस नहीं, यहां आपको मिलना है माइटोसिस। तो एन से आपको एन ही बनते हुए मिलेंगे यहां पर। अब जो गैमेट्स आप देख रहे हैं इनमें फ्यूजन हुआ यानी फर्टिलाइजेशन, और आपको क्या मिलेंगे? 2n, n प्लस n 2n, और 2n है तो कंफर्म में क्या बनना है? फीमेल। यही कहा हमने, हैप्लॉइड डिप्लॉयड मेथड। डिप्लॉयड होने पर फीमेल, ये आप देख सकते हैं यहां पर फीमेल। और फीमेल में दो कैटेगरी है, एक क्वीन और एक वर्कर। ये डिटेल में आप डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स में पढ़ते भी है कि जो फीमेल डिप्लॉयड, इनका जो फीडिंग हैबिट है उस बेसिस पे क्वीन और वर्कर आपको मिलेंगे कि फीड क्या कर रहे हैं। अगर ये रॉयल जेली फीड कर रही है तो क्वीन आपको मिलेगी रानी जो फर्टाइल है, और नॉर्मल बी ब्रेड अगर ये फीड कर रहे हैं तो आपको स्टेराइल वर्कर यहां पर मिल रहे हैं। और ये चीजें आप डिटेल में देखते भी है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल में। यहां लिंग निर्धारण की बात की जा रही है तो उस पर मेन ध्यान दें आप कि एन का फ्यूजन हुआ 2n डिप्लॉयड, और जैसे ही डिप्लॉयड बना यानी कंफर्म है ये कौन? फीमेल। जबकि यहां देखिए अगर एन सेल जो फीमेल से गैमेट बने ये बिना किसी फ्यूजन के डायरेक्टली ग्रो कर जाता है, जिसे हम कहते भी है पार्थेनोजेनेसिस, अनिषेक जनन, विदाउट एनी फ्यूजन। पार्थेनोजेनेसिस, युग्मक बिना फर्टिलाइज किए डायरेक्टली वृद्धि कर गया, ग्रो किया और एक जीव बना, तो ये आप बताएंगे एन क्या बनेगा? मेल। तो दोनों देख सकते हैं हैप्लॉइड डिप्लॉयड मेथड, जो नाम हमने दे रखा है उसी का रिजल्ट आपके सामने, यही नाम है हैप्लॉइड डिप्लॉयड मेथड। हैप्लॉइड कौन? मेल, डिप्लॉयड कौन? फीमेल। पूरी क्रियाविधि आपके सामने, तो पूरे को एक बार ध्यान से रिकॉल कर लें। आप बता रहे हैं हैप्लॉइड डिप्लॉयड मेथड, यहां सेक्स क्रोमोसोम का रोल नहीं, सेल में जो क्रोमोसोम का सेट है ये सेट कंफर्म करेगा कि जीव नर बनेगा या मादा, यानी लिंग का निर्धारण क्रोमोसोम के सेट करेंगे। अगर सेट एक है यानी हैप्लॉइड तो हमें मिलेगा मेल, और अगर सेट दो है डिप्लॉयड तो हमको मिलता है फीमेल। तो हैप्लॉइड मेल और डिप्लॉयड फीमेल। फीमेल फर्टिलाइजेशन के थ्रू बनी है, एन एन का फ्यूजन हुआ है, जबकि मेल आप देखिए बिना किसी फर्टिलाइजेशन के बनता हुआ आपको मिल रहा है, पार्थेनोजेनेसिस आप बताते हैं यहां। अब यहीं पर पॉइंट एक फिर हम अच्छे से देखें, इसी पॉइंट को दोबारा आपको बताया जा रहा है एनसीईआरटी का एक पॉइंट कवर करते हुए। देखिए क्वीन है, ये आप सभी जानते हैं क्वीन कौन? डिप्लॉयड। ये कौन? ड्रोन। ड्रोन कौन हुआ? मेल, ये मेल, और मेल कौन है? हैप्लॉइड। ये क्वीन, ये कौन है? ये आप बता रहे हैं डिप्लॉयड, जैसा आपने कहा। अब यहां मियोसिस होगा, मियोसिस से क्या बने? एन, और यहां माइटोसिस एन, एन और एन का फ्यूजन 2n, तो 2n दोबारा आपको क्या मिलना है? क्वीन। तो इसे ध्यान से देखें एक बार फिर से, ये ड्रोन, यहां तो माइटोसिस से क्या बना है? एन, और ये क्योंकि डिप्लॉयड है, और डिप्लॉयड होने के कारण एन और एन बने, इस एन और इस एन, एन एन के फ्यूजन से आपको क्या मिला? 2n, और इसी 2n को हम क्या कह रहे हैं? क्वीन यानी फीमेल। तो वापस वही हैप्लॉइड डिप्लॉयड मेथड, हैप्लॉइड मेल, डिप्लॉयड फीमेल, आपको मिल रहा है क्वीन फीमेल। अब इसमें हम क्या बताएंगे? फिर से क्या होगा? मियोसिस। इसमें मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन, और जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो फिर वही हम कहते हैं एन, और एन कौन? हैप्लॉइड, यानी बन गया ड्रोन, और जो एन फिर फ्यूज करेगा फिर बनेगा डिप्लॉयड। क्लियर स्टूडेंट? तो यहां जो मेल बन रहे हैं वो हमेशा हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस से डायरेक्टली बना है, कोई फ्यूजन यहां नहीं हो रखा है। अब यहां एनसीईआरटी का एक पॉइंट है जो ध्यान से समझेंगे। एनसीईआरटी ने दे रखा है नर मधुमक्खी, ये नर मधुमक्खी, नर मधुमक्खी के पिता नहीं होते लेकिन नाना होंगे। इस पॉइंट को देखिए, इस डायग्राम में आप समझ सकते हैं। ये आपके सामने नर मधुमक्खी। अब पूछा जाए इसकी माता पिता, पेरेंट्स की बात की जाए तो ये देखिए इसकी माता कौन है? ये, क्योंकि इसके मियोसिस से बना है, यानी
ये इसकी माता हुई, लेकिन इस कोई पिता नहीं दिख रहा आपको, यहां पे कोई पिता नहीं है, यानी इसकी माता तो है लेकिन पिता नहीं है, कोई फ्यूजन नहीं है, कोई पार्थेनो, यहां कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, पार्थेनोजेनेसिस, बिना फ्यूजन के नर बन गया, यानी कि आप देख सकते हैं इसकी माता है लेकिन पिता नहीं। आगे क्या कह दिया, लेकिन नाना होंगे। अब नाना कैसे हुए, क्योंकि इसकी माता ये है और फीमेल हमेशा फर्टिलाइजेशन से बनती है, तो इसके पेरेंट्स की बात करें तो ये इसकी माता और ये इसके पिता है, तो इसके जो पिता है इसके कौन हो गए, नाना। यानी ये जो नर हम देख रहे हैं इसके माता है, कोई पिता नहीं है, तो इस नर के माता है और नाना है, लेकिन इसका कोई पिता आपको यहां पर नहीं मिलना है। तो ये लाइन एनसीईआरटी को जो दे रखी वो अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि मधुमक्खी में जो नर है उसका पिता नहीं होगा। क्यों पिता नहीं है, क्योंकि ये पार्थेनोजेनेसिस से बना है, बिना फ्यूजन के। तो ये जो फीमेल है ये इसकी माता है, लेकिन इसका कोई पिता नहीं है। फीमेल के हमेशा माता पिता दोनों होंगे क्योंकि वो फ्यूजन से बना है, यानी इसके नाना तो है लेकिन इसके पिता नहीं होंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो ये एनसीईआरटी का पॉइंट ध्यान रखें। ये था आपका हैप्लॉइड डिप्लॉइड मेथड, काफी सिंपल, याद रखें हैप्लॉइड है तो मेल, डिप्लॉइड है तो फीमेल, और एग्जांपल आपको बताना यहां पर हनी बी। सो स्टूडेंट्स यहीं पर थर्ड मेथड अगर आप देखें तो वो है आपके सामने जीन बैलेंस थियरी, लिंग निर्धारण का तीसरा मेथड जीन बैलेंस थियरी। टॉपिक हमारा चल रहा है सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण। उसमें पहला मेथड जो स्टीवन और विल्सन ने दे रखा था क्रोमोसोम पे बेस्ड, सेक्स क्रोमोसोम पर, वो आप कंप्लीट कर चुके हैं। सेकेंड हैप्लॉइड डिप्लॉइड मेथड आपने कंप्लीट किया। अब तीसरा है जीन बैलेंस थियरी। जीन बैलेंस थियरी, इस थियरी को देने वाले पर्सन सीबी ब्रिज, इन्होंने दिया है, और इस थियरी का जो मेन एग्जांपल है वो है ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला पे बेस्ड थियरी है आपकी ये जीन बैलेंस थियरी। जीन बैलेंस थियरी में मेन पॉइंट आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि यहां पर सीबी ब्रिज के अकॉर्डिंग ड्रोसोफिला में वाई क्रोमोसोम का सेक्स डिटर्मिनेशन यानी लिंग निर्धारण में कोई रोल नहीं है। बिल्कुल एक डिफरेंट पॉइंट, क्योंकि कॉमनली हम देखते आए वाई क्रोमोसोम जो है या सेक्स क्रोमोसोम वाई, ये लिंग निर्धारण में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट यहां पर जीन बैलेंस थियरी के अकॉर्डिंग ड्रोसोफिला में वाई क्रोमोसोम लिंग निर्धारण में अपनी भूमिका नहीं देता है, लेकिन वाई का एक इंपॉर्टेंस जरूर है कि यहां वाई क्रोमोसोम फर्टिलिटी को जरूर कंट्रोल करता है। तो बिल्कुल ध्यान से समझना है, जो पॉइंट्स आपको कहा गया अभी एक्सप्लेन किया जाएगा डिटेल में, कि पहली बात जीन बैलेंस थियरी हम डिस्कस कर रहे हैं, किसने दी तो वो आपने बताना है सीबी ब्रिज ने। किसके लिए, तो वो एग्जाम्पल आप बताएंगे ड्रोसोफिला के लिए, कि यहां पे कौन से क्रोमोसोम का लिंग निर्धारण में रोल नहीं, तो आप बताएंगे वाई क्रोमोसोम, क्योंकि इन्होंने कई मेल ड्रोसोफिला, मेल नर, कई मेल ड्रोसोफिला ऐसे देखे जिसमें वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट था, और इसके साथ साथ इन्होंने कई मेल ड्रोसोफिला ऐसे भी देखे जिसमें वाई क्रोमोसोम एब्सेंट था। तो लाइन ध्यान से सुने कि आपने क्या कहा अभी, कि कई मेल ड्रोसोफिला ऐसे जिसमें वाई प्रेजेंट है, और कई मेल ड्रोसोफिला इन्होंने ऐसे भी देखे जिसमें वाई एब्सेंट है। यानी कि वाई के प्रेजेंस में हमें कौन मिल रहा है, मेल ड्रोसोफिला, और वाई एब्सेंट है तब भी हमें कौन मिला, मेल ड्रोसोफिला। यानी कि वाई गुणसूत्र का मेल या फीमेल सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई रोल ही नहीं, वाई प्रेजेंट तो भी मेल, वाई एब्सेंट तब भी मेल। तो यह बिल्कुल क्लियर कर रहा है कि वाई गुणसूत्र लिंग निर्धारण में अपनी भूमिका नहीं दे रहा है। वाई है तो भी हमें मेल मिला, वाई नहीं है तो भी मेल था। लेकिन एक डिफरेंस जरूर था कि वाई की उपस्थिति में जो मेल ड्रोसोफिला थे वो फर्टाइल थे, यानी वो युग्मक का निर्माण कर सकते थे, लेकिन वाई की अनुपस्थिति में जो भी मेल मिले वो स्टेराइल यानी बंध्य आपको मिले, वो युग्मक निर्माण नहीं कर पा रहे थे। तो इसका रिजल्ट क्या आया, इससे क्या कंक्लूजन हम दे सकते हैं? कंक्लूजन सीधा है कि वाई लिंग निर्धारण में भूमिका नहीं निभा रहा है, क्योंकि वाई की उपस्थिति में भी मेल और वाई की अनुपस्थिति में भी मेल ड्रोसोफिला मिले, लेकिन वाई फर्टिलिटी को जरूर कंट्रोल करता है, यह हमें पता चल रहा है। यानी वाई गैमेट फॉर्मेशन को जरूर कंट्रोल कर रहा है, युग्मक निर्माण को।
क्योंकि वाई की उपस्थिति में जो नर है वो फर्टाइल है, वाई की अनुपस्थिति में जो नर है वो स्टेराइल यानी बंध्य हमें देखने को मिलेंगे। तो सारे पॉइंट सीक्वेंस में याद रखें। जीन बैलेंस थियरी हम देख रहे हैं, किसने दिया? तो सीबी ब्रिज ने दिया। किस पर? तो ड्रोसोफिला पर। कौन से क्रोमोसोम का लिंग निर्धारण में रोल नहीं? तो वाई क्रोमोसोम का। वाई की उपस्थिति में नर कैसा होगा? फर्टाइल बताएंगे। वाई की अनुपस्थिति में नर कैसा होगा? तो वो आपको स्टेराइल बताने। तो जो पॉइंट्स हमने कहे अभी वो 1 बाय 1 देखते हुए आपने चलना है। पहला ड्रोसोफिला में यही मैंने कहा, सीबी ब्रिज ने ये एक्सप्लेन किया है। ड्रोसोफिला के अंदर ड्रोसोफिला 3 तरह के आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। अगर देखा जाए तो देखिए फीमेल, मेल। मेल 2 तरीके के, क्योंकि एक मेल ऐसा होगा जिसमें वाई प्रेजेंट और एक मेल ऐसा होगा जिसमें वाई एब्सेंट। वाई की उपस्थिति वाला मेल नर हमेशा फर्टाइल होगा और जहां वाई नहीं है वो आपको स्टेराइल मिलेगा। इसलिए 2 मेल के फिगर आपको दे रखे हैं। अब यहां ये पॉइंट आपसे कहा गया वाई गुणसूत्र लिंग निर्धारण में सक्रिय भूमिका नहीं निभाता है। ये पॉइंट अभी मैंने कह दिया। वाई, ये भी पॉइंट आपसे कहा गया वाई गुणसूत्र स्पर्मेटोजेनेसिस यानी फर्टिलिटी को, गैमेट फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। तो वाई लिंग का निर्धारण तो नहीं करेगा लेकिन फर्टिलिटी को कंट्रोल कर रहा है। इसलिए वाई की उपस्थिति वाला मेल फर्टाइल होगा, वाई की अनुपस्थिति वाला मेल स्टेराइल आपको मिलना है। और वाई गुणसूत्र के अभाव में बंध्य नर विकसित होते हैं, जैसा अभी आपसे कहा गया। अब यहीं पर आप ध्यान रखें कि ड्रोसोफिला में फीमेल होने के जीन हमें कौन से क्रोमोसोम पर मिलते हैं? एक्स पर। जबकि नर होने के जीन कहां मिलेंगे? ऑटोसोम पर। यह बिल्कुल एक डिफरेंट पॉइंट कि यहां पर मेल, इसलिए हमने कहा यहां मेल होगा या नहीं होगा ये वाई डिसाइड नहीं करेगा। वाई का रोल नहीं है लिंग निर्धारण में, यहां बिल्कुल डिफरेंट है। यहां मेलनेस, नर होने की जीन आपको सेक्स क्रोमोसोम पर न मिलकर कहां मिले? ऑटोसोम पर, अलिंग गुणसूत्र पर मिल रहे हैं। ये एक बिल्कुल डिफरेंट पॉइंट ड्रोसोफिला में देखने को मिला जो सीबी ब्रिज ने यहां पर एक्सप्लेन किया। तो दोनों पॉइंट अच्छे से याद रखें ताकि आगे आपको पॉइंट्स क्लियर होते जाए कि जो भी फीमेल बननी है उसके जीन तो एक्स क्रोमोसोम पर है, लेकिन मेल बनने के जीन आपको ऑटोसोम पर मिल रहे हैं, न कि सेक्स क्रोमोसोम पर मिलेंगे। तो यहीं पर अब ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण के लिए सेक्स इंडेक्स रेशियो आपको देखने को मिलता है, क्योंकि अब यहां पर ड्रोसोफिला में लिंग का निर्धारण कैसे किया जाए, क्योंकि वाई तो रोल प्ले नहीं कर रहा है। तो यहां लिंग निर्धारण को समझने के लिए एक फॉर्मूला दे रखा है सेक्स इंडेक्स रेशियो का, x/a, जो आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। x कौन है? नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, एक्स गुणसूत्रों की संख्या, बाय a कौन? नंबर ऑफ सेट ऑफ ऑटोसोम। तो फॉर्मूला आप याद रखेंगे सेक्स इंडेक्स रेशियो का कि यहां लिंग निर्धारण पता करने के लिए हमने एक फॉर्मूला दे रखा है, सीबी ब्रिज ने एक फॉर्मूला दिया है x/a। जो x/a की वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग मेल, फीमेल या जो भी कैटेगरी है फर्टाइल, स्टेराइल आप यहां पर बता सकते हैं इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। अब यदि x/a की वैल्यू क्या आती है? 1 अगर आती है इस फॉर्मूला की वैल्यू, यानी ये कौन है? नॉर्मल फीमेल ड्रोसोफिला। तो डाटा याद रखने कि वैल्यू क्या आने पे क्या रिजल्ट आपको मिलता है। यदि वैल्यू क्या मिले? 0.5, तो इससे आपने बताना है मेल, 1 फीमेल और 0.5 आप बताएंगे यहां पर मेल। और यदि वैल्यू आप देख सकते हैं मोर देन 1 आपको मिले तो हम क्या बताएंगे? सुपर फीमेल या मेटा फीमेल आप बता सकते हैं। वैल्यू यदि 0.5 से कम आपको मिल रही है तो इसे आप क्या कहेंगे? सुपर मेल या मेटा मेल। और वैल्यू अगर बिटवीन 0.5 to 1 आपको मिले तो उसे हम क्या कहेंगे? इंटरसेक्स। तो ये डाटा आपको याद रखना है। ये सारे कैलकुलेशन अभी एग्जांपल लेके हम समझेंगे भी। आपको याद रखना है कि x/a की वैल्यू 1 आती है तो उसे आप क्या कहेंगे? फीमेल। x/a की वैल्यू 0.5 है तो उसे आपने कहना है मेल। यदि x/a की वैल्यू 1 से ज्यादा आ जाती है तो वो सुपर फीमेल है। x/a की वैल्यू 0.5 से 1 के बीच आए तो वो इंटरसेक्स है। x/a की वैल्यू 0.5 से कम आए तो
तो उसे आपने सुपर मेल कंसीडर करना है। तो ये डाटा आपको याद रखने होंगे। अब यहां ये जो तीन आप देख रहे हैं, ये तीनों कंडीशन कैसी होगी? स्टेराइल, बंध, ये स्टेराइल कंडीशन है, ये सामान्य है, ये भी सामान्य है, लेकिन नर सामान्य वाई पे भी निर्भर करेगा कि वाई प्रेजेंट वाला नर है तो वो सामान्य है, वाई की अनुपस्थिति वाला नर तो वो आपको फिर बंध्य देखने को यहां पर मिलेगा। तो अब ये जो आपने लिया है डाटा, उसी डाटा को आप किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं समझेंगे। जैसे आपको दे रखा है यहां 2a प्लस एक्स एक्स, एक दे दिया आपको 2a प्लस एक्स एक्स। तो अब आपको बताना है ये जीनोटाइप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इनमें से, सामान्य मादा, नर, सुपरमेल, सुपर फीमेल या इंटरसेक्स। इन पांचों में से ये कौन सा ड्रोसोफिला हो सकता है? तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला क्या है? x अपॉन ए। अब x कितने हैं? 2, a भी कितने? 2, सो 2/2 1, और 1 यहां पर कौन? सामान्य मादा। तो 1 हम क्या बता देंगे? नॉर्मल फीमेल। तो बड़ा सिंपल है, जो आपको जीनोटाइप दिया जाए उस पर फॉर्मूला अप्लाई करिए, कैलकुलेट करें, आपको बड़ी आसानी से आंसर मिल जाएंगे। सेकंड देखिए, एक दे रखा है 2a प्लस एक्स वाई। फॉर्मूला यही लगेगा x अपॉन ए। x कितने? 1, a कितना है? 2, तो 1/2 यानी 0.5, और 0.5 का मतलब ये मेल है। ये देखिए 0.5, ये कौन आ गया? मेल। अब मेल कैसा होगा? ये फर्टाइल मेल है या स्टेराइल मेल, ये आप बता सकते हैं देखकर। बिल्कुल, कैसे? देखिए यहां y है, और y का मतलब ये कैसा है? सामान्य नर, यानी ये फर्टाइल होगा, फर्टाइल मेल। क्लियर? इसी तरह से एक आपको दे रखा है जीनोटाइप 2a प्लस एक्स ओ। अब फॉर्मूला वही लगेगा x अपॉन ए। x कितना है यहां? 1, a कितने? ये आपको मिलेंगे 2, तो 1/2 यानी 0.5। अब ये 0.5 मतलब ये भी मेल, 0.5 का मतलब मेल, लेकिन ये मेल कैसा होगा? स्टेराइल, यानी कि बंध्य। क्यों? क्योंकि यहां y नहीं है, तो ये आपको मिलना है स्टेराइल मेल। तो 0.5 देखिए, y प्रेजेंट है या एब्सेंट है? दोनों में ही मेल मिल रहे हैं, यानी y लिंग का निर्धारण नहीं कर रहा है, लेकिन फर्टिलिटी को कंट्रोल कर रहा है कि y की उपस्थिति में फर्टाइल मेल है, y की अनुपस्थिति में स्टेराइल मेल आपको मिलेंगे। एक और एग्जांपल लीजिए, 3a प्लस एक्स एक्स। फॉर्मूला वही x अपॉन ए। अब x कितने? 2, जबकि 3 2, ऑटोसोम मिलेंगे 3, सो 2/3, ये आपको मिला 0.66। अब देख सकते हैं 0.66 कहां आना है? इंटरसेक्स में। 0.66.5 to 1 के बीच की वैल्यू, तो ये इंटरसेक्स। एक आपको दे रखा है 3a प्लस एक्स ओ। फॉर्मूला वही x अपॉन ए। x की वैल्यू 1 है और a 3, सो 1/3, 0.33, और 0.33 कौन होगा? सुपर मेल। आप बताएंगे 0.5 से कम होने पर सुपर मेल। अब एक 2a प्लस ट्रिपल एक्स। फॉर्मूला वही है x अपॉन ए। x की वैल्यू 3 है यहां पर, देखिए x 3, a 2, तो 3/2, ये आपको मिलना है 1.5, 1 से ऊपर है, और जब भी वैल्यू 1 से ऊपर होगी तो आप क्या बताएंगे? सुपर फीमेल या मेटा फीमेल, जो भी कहना चाहे। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, x अपॉन ए। जो भी जीनोटाइप दिए फॉर्मूला पे अप्लाई करिए, बड़ी आसानी से हम बता सकते हैं वो कौन सा ड्रोसोफिला है, मेल, फीमेल, सुपर फीमेल, सुपर मेल या इंटरसेक्स। अब यहीं पर इसी फॉर्मूला को आप कैरियोटाइप में भी अप्लाई करेंगे। कैरियोटाइप सभी जानते हैं, सेल बायो में आपने सुना है, कैरियोटाइप, ईडियोग्राम, ये सारी चीजें। क्रोमोसोम को आपने अरेंज करके मॉर्फोलॉजिकली उसे अरेंज करते हुए स्टडी करना है। तो हर जीव के अलग अलग कैरियोटाइप आप देखते हैं क्रोमोसोम के आधार पे। यहां पर ड्रोसोफिला का कैरियोटाइप आपको दिया जाएगा, और उस कैरियोटाइप को अध्ययन करके वही x अपॉन ए का फॉर्मूला आपको लगाना है, और आपको बताना है कि ये कैरियोटाइप कौन से ड्रोसोफिला का, मेल, फीमेल, इंटरसेक्स, जो भी है। तो कैरियोटाइप को कैसे अध्ययन करें, कैसे फॉर्मूला लगाया जाएगा, और कैसे हम बता सकते हैं वो कैरियोटाइप कौन से ड्रोसोफिला का, ये चीजें आपको यहां समझनी है। काफी सिंपल है, ध्यान से समझें, इसे सॉल्व करना बहुत इजी। जैसे पहली बात करें तो आप सभी जानते हैं ड्रोसोफिला हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड?
डिप्लॉयड। और इस डिप्लॉयड में कुल कितने गुणसूत्र? 8 हमने लिखा था मॉर्गन के समय, 2n इज इक्वल टू 8। टोटल 8 गुणसूत्र मिले आपको, यानी 4 जोड़े, यही बताते हैं। और ये आपको याद रखना है कि ड्रोसोफिला में जो 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, गुणसूत्रों के जो 4 जोड़े हैं, यानी 8 क्रोमोसोम, इनमें एक जोड़ा कौन सा होगा? लिंग गुणसूत्रों का, यानी एक तो हो गया सेक्स क्रोमोसोम का पेयर, बाकी तीनों कौन होंगे? ऑटोसोम। जैसे ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, 23 में 23rd यानी एक कौन है? लिंग गुणसूत्र का है। बाकी 22 पेयर कौन है? ऑटोसोम, यानी एक पेयर हमेशा सेक्स क्रोमोसोम के होंगे, बाकी सारे ऑटोसोम के। तो ड्रोसोफिला में भी वैसे ही हम बता रहे हैं कि 4 पेयर है, 4 पेयर में एक पेयर पहला वाला जो है वो कौन सा हो जाएगा? लिंग गुणसूत्रों का। बाकी तीनों कौन हो जाएंगे? ऑटोसोम के। ये याद रखेंगे, 4 पेयर में से 3 ऑटोसोम है और पहला एक जो है वो सेक्स क्रोमोसोम का है। क्लियर? तो देखिए यहां पर वही पॉइंट आपको मिलेगा, 8 क्रोमोसोम में 6 कौन हो गए? ऑटोसोम, 2 कौन हो गए? सेक्स क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम हुए। पेयर की बात करें तो 3 पेयर ऑटोसोम होंगे और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम आपको मिलेगा। अब देखिए क्रोमोसोम का रिप्रेजेंटेशन आप देखें, ये पहला पेयर, दूसरा और तीसरा, ये 3 पेयर यानी 6 क्रोमोसोम, ये तो हुए ऑटोसोम। जो लास्ट पेयर है ये सेक्स क्रोमोसोम चौथे नंबर पे। अगर चौथे नंबर की बात करें, ये चौथा पेयर, ये एक्स और वाई, एक्स फीमेल, मेल एक्स वाई, जो भी। तो 3 पेयर ऑटोसोम और 1 पेयर आपको बताना है यहां सेक्स क्रोमोसोम। अच्छे से ध्यान में रखना है इस पॉइंट को, ताकि कैरियोटाइप सॉल्व करना आपके लिए इजी रहे। अब देखिए हम कैरियोटाइप बना रहे हैं यहां पर। कैरियोटाइप में ये जो क्रोमोसोम आप देख रहे हैं, ये कौन है? ऑटोसोम। ये 3, ये देखिए ब्लैक ब्लू से हम बता रहे हैं, तो ये 3 कौन हुए? ऑटोसोम। एक जो पेयर है ये कौन होगा? सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम में जो स्ट्रेट लाइन है वो तो एक्स है, और जो बैंड हुआ है वो वाई आप यहां पर बताएंगे। तो पूरे 4 पेयर आप देख सकते हैं यहां पर। ये पहला सेक्स क्रोमोसोम, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 3 ऑटोसोम। याद रखने आपको अच्छे से, ऑटोसोम के 3 सेट हैं, ये एक सेक्स क्रोमोसोम का सेट आपने बताना है। तो यानी 2A ऑटोसोम तो डिप्लॉयड है, ये तीनों सेट आप देख सकते हैं, डिप्लॉयड डिप्लॉयड डिप्लॉयड, और ये X और ये Y, 2A प्लस XY आप देख रहे हैं। अब हमने फॉर्मूला लगाया X अपॉन A का, तो X काउंट करिए कितने हैं? ये एक ही है X तो, और A ऑटोसोम का सेट कैसा है? डिप्लॉयड, ये 2, ये डिप्लॉयड, ये 3 पेयर नहीं काउंट करने। A कौन है? सेट। फॉर्मूला में हमने लिखा था सेट ऑफ ऑटोसोम को बताता है A। X अपॉन A, X कौन? नंबर ऑफ X क्रोमोसोम, A कौन? सेट ऑफ ऑटोसोम। तो X के तो नंबर काउंट करने और A का सेट देखना है, हैप्लॉयड डिप्लॉयड ट्रिप्लॉयड कैसा है। तो X 1 और A सेट कैसा है? डिप्लॉयड। तो 1/2, और 1/2 यानी 0.5, और 0.5 का मतलब हुआ मेल। और ये मेल फर्टाइल है या स्टेराइल? फर्टाइल। क्यों? क्योंकि Y क्रोमोसोम आपको यहां देखने को मिल रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह से आपको कैरियोटाइप सॉल्व करने, कुछ अभी हम लेंगे यहां पर सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस। तो यहां कैरियोटाइप कैसे सॉल्व करना है देखा आपने, काफी सिंपल। एक एग्जांपल लीजिए, ये कैरियोटाइप आपको दे रखा है, ये पहला सेक्स क्रोमोसोम है, बाकी तीनों पेयर ऑटोसोम के, ध्यान रखें। देखिए 2A प्लस XX, ये 2A ऑटोसोम और प्लस XX। फॉर्मूला लगाएंगे आप यहां X अपॉन A। X काउंट करिए कितने? 2, X हमने कहा 2। ऑटोसोम कैसा है? ये भी 2, यानी डिप्लॉयड का सेट है, तो 2/2 यानी 1, और 1 का मतलब आप सभी जानते हैं कौन? फीमेल, नॉर्मल फीमेल आपको मिलना है। क्लियर? ये डिप्लॉयड 2/2, 1 फीमेल। एक और एग्जांपल लीजिए, यहां पर आप देखिए कैरियोटाइप दे रखा है, ऑटोसोम कैसे है? डिप्लॉयड, तो 2A प्लस X। अगर हम देखें एक ही X दे रखा है, कोई Y या दूसरा X नहीं है। फॉर्मूला लगाइए X अपॉन A, तो X की वैल्यू तो आएगी 1 और A की वैल्यू आ जाएगी 2, क्योंकि डिप्लॉयड है। सो 1/2, 0.5, और 0.5 का मतलब कौन हुआ? मेल। ये नर ड्रोसोफिला का कैरियोटाइप।
लेकिन ये मेल कैसा है, फर्टाइल या स्टेराइल? स्टेराइल बंध्य। क्यों? क्योंकि वाई क्रोमोसोम यहां पर नहीं देखने को मिल रहा है। इसी तरह से एक और कैरियोटाइप अगर आप देखें यहां पर, ये देखिए ध्यान से, यहां ये ऑटोसोम आप देखिए 3 का सेट बन रहा है, ट्रिप्लॉइड की तरह देख सकते हैं। अब देखिए तो 3a यहां पर 3 का सेट है, 3a प्लस XX, फॉर्मूला वही x/a। अब x की वैल्यू तो 2 है, लेकिन a की वैल्यू 3, सो 2/3, और 2/3 यानी 0.66, और 0.66 वैल्यू किसको बताएगा? इंटरसेक्स को, क्योंकि 0.5 से 1 तक कोई भी वैल्यू आए वो किसको रिप्रेजेंट करता है? इंटरसेक्स। इसी तरह से एक और कैरियोटाइप लीजिए, यहां पर भी आप देखिए ऑटोसोम 3 सेट आपको दिख रहे हैं और एक एक्स आपको यहां मिल रहा है, वहां एक्स 2 थे, यहां एक ही एक्स है, फॉर्मूला वही x/a, तो x की वैल्यू तो 1 और a 3, सो 1/3 0.33, ये कौन हुआ? सुपर मेल। 0.5 से कम वैल्यू आएगी तो वो आपने बताना है यहां पर सुपर मेल। इसी तरह से एक और कैरियोटाइप लीजिए, यहां पर अगर आप देखें A ऑटोसोम 2a प्लस XXX, देखिए ये 3x ले रखे, 3x। अब यहां ध्यान से, ये भी स्ट्रेट लाइन है, बट कंफ्यूज नहीं होना है ये ऑटोसोम, क्योंकि आप सभी जानते हैं लिंक क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम तो एक ही है, बाकी तीनों ऑटोसोम है। वो चाहे स्ट्रेट लाइन आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है, चाहे स्ट्रेट दे चाहे बैंड दे। हमें ध्यान रखना है कि पहला पेयर सेक्स क्रोमोसोम, बाकी तीनों ऑटोसोम है। 4 पेयर में एक ही होगा सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम के 2 पेयर नहीं हो सकते या 3 नहीं हो सकते, तो ये कंफ्यूज करने के लिए चेंज किया है। तो चाहे वो स्ट्रेट है या इस तरह से बैंड हुआ हुआ, वो सब ऑटोसोम है, केवल पहला पेयर सेक्स क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करेगा। तो x यहां 3 है, ये सब डिप्लॉयड है, यानी 2a, फॉर्मूला वही x/a, तो x की वैल्यू तो आएगी 3 और a की वैल्यू आएगी 2, सो 3/2 1.5, एक से ज्यादा वैल्यू है, और जब भी x/a की वैल्यू मोर देन 1 आए तो वो सुपर फीमेल आपने यहां पर बताना है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये आपको कैरियोटाइप के कुछ एग्जांपल्स दिए गए जिन्हें सॉल्व करना काफी इजी। जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करिए, x/a हमेशा पहला पेयर सेक्स क्रोमोसोम है, बाकी सभी यहां पर ऑटोसोम्स होंगे।